हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस। तो इससे पहले हम हाई स्कूल में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये चैप्टर है। ठीक है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में तुम्हारा योगात्मक अभिक्रिया क्या होती हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, ये सब बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करने वाले ये दो तीन नंबर के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ठीक है, उन्हीं को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि परिवर्तन होता क्या है। देखो, परिवर्तन मतलब परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती हैं, तो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जैसे जल का बर्फ बनना या वाष्प में परिवर्तित होना, लकड़ी के जलकर कोयला होना, तो ये सब क्या है, परिवर्तन होना। ठीक है, तो ये क्या होती है, परिवर्तन इसमें होता रहता है। तो उसी के आधार पे हम परिवर्तन को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं यानी बांटते हैं। तो जिसमें से पहला पॉइंट क्या है, भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। पहला हमारा पॉइंट क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, दूसरा रासायनिक, केमिकल चेंज। भौतिक यानी फिजिकल चेंज, और ये केमिकल चेंज। ठीक, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु का क्या होगा कि मतलब कोई भी वस्तु है तो उसके आकार, गुण या अवस्था में क्या अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, अस्थायी का मतलब जैसे जल को हम क्या बोलते हैं, बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, और बर्फ से हम उसे फिर से जल बना सकते हैं, तो ये अस्थायी परिवर्तन है। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ का रंग, आकार, अवस्था आदि में अस्थायी परिवर्तन होता है। अगर उस परिवर्तन जो कारण है जिसकी वजह से वो परिवर्तन हो रहा है, उस कारण को अगर हटा लेते हैं तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, हम जो उस वस्तु का जैसे जितने भी आयतन है या उसका कोई भी वेट है, तो वो क्या होता है, नष्ट नहीं होता है। ठीक है, हम इसमें जो मूल पदार्थ होता है उसे तुरंत प्राप्त यानी उसे प्राप्त कर सकते हैं। पर रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ का रंग, रूप, आकार सब बदल जाता है। ठीक है, इसमें परमानेंट चेंज होता है, इसमें टेम्परेरी चेंज होता है। ठीक है, अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें कौन कौन सी, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, वाष्प हो गया। ठीक है, वाष्पन हो गया, इवापोरेशन, तुम्हारा फ्रीजिंग हो गया। ठीक है, द्रवण हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये भौतिक परिवर्तन में आते हैं। रासायनिक परिवर्तन में तुम्हारा केमिकल चेंज, जैसे कागज का जलना। ठीक है, कागज को जलाएंगे तो क्या होगा, कोयला बन जाएगा, तो फिर उससे तुरंत हम उसके बाद हम तो कागज प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और लकड़ी का जलना, ये सब क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अगर इसमें अंतर पूछेगा तो इसमें क्या होता है, मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं और इसमें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या होता है, आकार, रूप, रंग सब क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है, स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है। इस भौतिक परिवर्तन में वस्तु का भार और आयतन नहीं बदलता है, इसमें वस्तु का आकार और आयतन दोनों बदल जाता है, भार बदल जाता है। ठीक है, जैसे पदार्थ का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक परिवर्तन के समय होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया।
सिंपल से परिभाषा क्या दे सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन के समय होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक या इससे अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, ठीक है, कोई भी उत्पाद बनाते हैं जिसके भौतिक व रासायनिक गुण उससे भिन्न होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा परिणाम स्वरूप, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले उत्पाद को हम क्या कहेंगे, के योग को, ठीक है, उसको चिन्हों के माध्यम से निरूपित करने को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। ठीक, ये रासायनिक समीकरण हो गया, यानी अभिकारक और उत्पाद मिलकर क्या बनाएंगे, रासायनिक समीकरण। ठीक, क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है। तो इधर जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वो हम लेफ्ट हैंड में लिखते हैं, और जो अभिक्रिया का फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसे हम राइट साइड में लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ होते तो, ठीक, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक, तो ये उत्पाद बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, द्रव अविनाशिता का नियम। मतलब द्रव अविनाशिता का नियम क्या कहता है कि द्रव को नष्ट किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, बस बाईं ओर से दाईं ओर संख्या में क्या होता है, परमाणु की संख्या बराबर होती है। उसी के आधार पर द्रव अविनाशिता के आधार पर ही कहते हैं, लेफ्ट और राइट की साइड के दोनों की ओर जो परमाणु की संख्या होती है उसे संख्या बराबर होती है। ठीक है, यानी अभिकारक के दौरान भाग लेने वाले जितने अणु होते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप उतने ही उत्पाद बनेंगे। ठीक है, उसमें ना कम ना ज़्यादा। तो ये द्रव अविनाशिता का सिद्धांत है। ठीक है, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया का कहते हैं, जब अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती तो उसे असंतुलित अभिक्रिया कहते हैं, या कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पूछते क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्या पूछते हैं, संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिकारक तथा उत्पाद, ठीक है, यानी अभिकारक तथा उत्पाद दोनों और क्या होते हैं, परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, तराजू के दोनों ओर अगर समान बाट रखे होंगे तो क्या होगी, संतुलित स्टेट में होगी। उसी आधार अभिकारक और उत्पादों के में भाग लेने वाले परमाणु की संख्या अगर बराबर होगी तो वो अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित अभिक्रिया होगी। ठीक है, चलो हम इसको करवाते हैं। हेडिंग डाल लो, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, विस्तार से समझना। मान लो हमने ये क्वेश्चन ले ली Fe+O2, तो इसके द्वारा अभिक्रिया क्या बनती है, Fe3O4 + H2, Fe3O4 + H2। ठीक है, अब ये बताओ, ये बैलेंस है। इधर देखो, दोनों की तरफ हम परमाणु संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3, इधर कितने हैं, 3 4 7 दोनों। ठीक, अब हम ऐसे गिनेंगे, मान लो Fe इधर कितना है, 1, इधर कितने हैं, 3, और ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 4 है। ठीक है, H2O, सॉरी, यह अभिक्रिया होगी H2O। ठीक, H2O। Fe इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है। ठीक, तो Fe को पहले हम कितना करेंगे, 3, तो यहाँ पे हम Fe को 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब Fe3 हो गया। अब ऑक्सीजन इधर ये कितना है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ ऐसे तो हम कर नहीं सकते, जब भी हम जोड़ेंगे इसके आगे जोड़ेंगे। यानी ये ऑक्सीजन कितने होगा, 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 8, इधर 2 ही हैं, तो इधर 4, ये देखो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। ठीक है, तो इधर भी हमारे हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8, तो यहाँ 2 हैं तो हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। तो अब ये देखो, हाइड्रोजन इधर 8, ठीक है, हाइड्रोजन इधर भी 8, ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, Fe इधर 3, तो इधर भी 3, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उन्हें आप कर लेना।
ठीक है, नोट करिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं संतुलित करने के लिए, ये नोट कर लीजिए। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, अप्रोक्स 2 नंबर का ये जरूर आता है, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण का पहला पार्ट समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। प्लीज़ इस बार ज़रूर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।